हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। नाउ अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो बेसिक पार्ट था पूरा। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ, यानी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते वक्त जो पहली चीज हमें लगने वाली है उसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ अकाउंट। An account is a summarized record of transactions relating to a particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place। ठीक है, अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसी समरी जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर इनकम या एक पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस पूरे साल में के हमें एक जगह देखने मिले, दैट इज अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं साल भर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, उसको मैं साल भर उधारी पर क्रेडिट पर माल बेच रही हूँ, वो उसके कन्वीनियंस के अनुसार मुझे थोड़े पैसे वापस दे रहा है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये अगर मेरे पास अलग अलग जगह पर रिकॉर्डेड होंगे तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगी क्या कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स से मुझे कितने पैसे आने बाकी हैं? तो अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना है तो मुझे सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैंने टोटल माल बेचा कितना, उससे अमाउंट अभी तक आया कितना और आना कितना बाकी है। तो ये जो समरी है जहां पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, समराइज कर दिया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। In day-to-day business activity, large number of business transactions take place. It affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information like total capital, total liabilities and assets, total income and expenses, etc. of the business. मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको यही बताया, एट आफ्टर सम टाइम मुझे ये ढूंढना जरूरी हो गया कि एक्स से आने कितने बाकी हैं। तो फिर ये ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए ट्रांजैक्शन है उन सबको एक जगह लाना पड़ा, दैट प्लेस इज माय अकाउंट। An account is a summarized record of transaction affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss. Classification of accounts. Now this is the extremely important part. Classification दो main heads में है, one is personal, second is impersonal. पर्सनल अकाउंट्स को नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आगे डिवाइड किया गया है। इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेट अस अंडरस्टैंड देम। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है एनी अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन, दैट मीन्स कोई भी नेचुरल पर्सन, दैट इज आप, मैं, हम सब, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स इज माई नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। एग्जाम्पल, राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमाज अकाउंट, वैभव अकाउंट एक्सेट्रा। आप, मैं, हम सब। अभी के एग्जाम्पल में एक्स का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज माय नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। हमारे यहाँ लॉ ने
अलग अलग एंटिटीज को एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दिया हुआ है, लीगल स्टेटस दिया हुआ है। दैट मीन्स वो एंटिटीज अपने सारे ट्रांजैक्शंस खुद के नाम पे कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ में खुद केस फाइल कर सकती है, और आप भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर केस फाइल कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना है, आप XYZ बैंक में गए, तो आप क्या कहते हो, मैंने बैंक में पैसा जमा किया या बैंक मैनेजर को पैसा दिया? बैंक में पैसा जमा किया। यानी कल चल के आपके पैसे की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी हो गई? बैंक की हुई, बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसे हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है उसमें एक स्टेटस दिया हुआ है कि आपका अपना एक स्टेटस है, आप खुद के नाम में वहां पे काम कर सकते हो। सो आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स includes accounts of organizations, associations which are created by law. For example, Bank of Maharashtra, ABC and Company, Recreation Club, ये सारे artificial person हैं। Clubs, trust, companies, banks, उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको अपना अलग अस्तित्व होता है, तो इन सबको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि XYZ नाम का एक व्यक्ति मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है। 31 मार्च के पहले वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैम, ये जो मंथ ऑफ मार्च की सैलरी है ना, इसे मुझे आप अभी मत दीजिए, जून या जुलाई में जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वो पैसा आपसे ले लूँगा, अभी आप मेरी सैलरी आप ही के पास रखिए। अब एक्चुअली मार्च में उन्होंने तो काम कर लिया, लेकिन सैलरी उठाई क्या? नहीं उठाई। फिर वो सैलरी मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी पेएबल इस अकाउंट में रखनी पड़ी, बिकॉज वो एक्सपेंडिचर ड्यू हो चुका था, लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया। बट एक्रूअल बेसिस तो कहता है कि यू मस्ट रिकॉर्ड इट, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया एज सैलरी पेएबल। बट आप लोग मुझे बताइए कि ये जो सैलरी पेएबल है, इस पर एक्चुअल अधिकार किसका है? यस, दैट एम्प्लॉय मिस्टर XYZ। अब XYZ का उस पर अधिकार है, मतलब दैट अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग XYZ, तो ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। These accounts represent a certain person or group of person in business dealing. Accounts relating to outstanding and prepaid items are called as representative personal account. Outstanding rent account, income received in advance account, prepaid wages account, etc. तो फिर ये वो अकाउंट्स हैं जो किसी और व्यक्ति को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Impersonal account. First is real account. Real account is all about assets. Real account is all about assets. इसके दो पार्ट्स है, tangible and intangible. Tangible real account. Tangible real account means the assets and properties which can be seen, touched and felt. टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब वो सारे असेट्स, वो सारे प्रॉपर्टीज जिन्हें आप आपकी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। एग्जाम्पल, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। Intangible real account means assets which cannot be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money. अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंटेंजिबल असेट का है गुडविल। गुडविल मतलब मार्केट में की मेरी रेप्यूटेशन, जो मुझे बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने में मदद करती है, जो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा कमाने में मदद करती है।
अब मुझे बताइए, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो देखो वहां मेरा गुडविल रखा हुआ है? नहीं, बिकॉज गुडविल इज द फीलिंग और थॉट इन द माइंड ऑफ पीपल। लोगों की आपके बारे में सोच मतलब आपका गुडविल। अब मैं गुडविल को ना देख सकती हूँ, ना छू सकती हूँ, ना महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मेरा गुडविल जितना ज़्यादा, मेरी रेप्यूटेशन जितनी बेटर, उतना मेरा बिजनेस ज़्यादा होने वाला है। मीन्स माई गुडविल विल ऑलवेज सपोर्ट माई बिजनेस इन अ पॉजिटिव वे। नाउ ऐसे असेट्स जिनको अपना अस्तित्व नहीं है, जिन्हें ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, लेकिन जिन्हें आप पैसों में यूजिंग सम स्पेसिफिक गिवन मेथड्स काउंट कर सकते हो, उन्हें कहा जाता है इनटेंजिबल असेट्स। Last is nominal accounts. Three major types: personal, real and nominal. So last is nominal account. Nominal account में 4 important चीजें आती हैं। First is income, expenditure, losses, gains, मतलब कमाई, खर्चे, नुकसान, फायदे। The account of expenses, losses, income and gains are called as nominal account. Examples: wages, stationery, salary, depreciation, commission received, etc. हर अकाउंट को 2 साइड्स होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड है इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के 2 अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। फिलहाल हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, दैट क्लासिफिकेशन इज अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसी क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डूइंग योर अकाउंटिंग। So these are called as golden rules. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसे बेनिफिट मिला उसे डेबिट कर दीजिए, जिसने बेनिफिट दिया उसे क्रेडिट कर दीजिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने असेट नई क्रिएट की, आपके बिजनेस में असेट आई, डेबिट कर दीजिए। अगर आपके बिजनेस से असेट किसी भी प्रकार से बाहर गई या आपने असेट सेल की, ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, सिंपलेस्ट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसी भी प्रकार से खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, डेबिट कर दीजिए। किसी भी प्रकार से इनकम आया, फायदा हुआ, क्रेडिट कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।